आप सब लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिए बेटा? बोलिए फास्ट। चैप्टर नंबर 12 में हमें पढ़ाना पड़ेगा या आप अपने से कर लोगे? इतना तो बता दिया गया है कल के लेक्चर में। अगर आपने यूट्यूब वाला लेक्चर देख लिया होगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगा शायद। क्या कहना है? चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन हैंडल कर लोगे और अपने एग्जाम में फिक्स से एग्जाम्पल कर कर जाएंगे वही आएगा। एग्जाम्पल कर कर जाएंगे वही फिक्स है, ठीक है ना? चैप्टर नंबर 12 में तो 100% फिक्स है, एग्जाम्पल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। सारे बच्चे कर लोगे ना एग्जाम? चैप्टर नंबर 12 जो वीडियो है वो उतना ही सफिशियंट है। मैंने 11th वाला भी वीडियो शेयर किया था कल की क्लास में यूट्यूब पर, और उससे पहले भी किया था। तो चैप्टर नंबर 12 में आपको कोई भी हैरानी, परेशानी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। क्या कहना है? बोलिए फास्ट। कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक। तो सारे बच्चे आज अवेलेबल दिख नहीं रहे बेटा। कहाँ है सारे बच्चे? ग्रुप पर लिखो क्लास स्टार्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी लिखो क्लास स्टार्ट हो चुका है। बच्चे को बुलाओ बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। फिफ्टी % बच्चे दिख रहे हैं, और कहाँ गए? चलिए तो आगे की ओर हम चलते हैं। तो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 13 मैंने कर लिया हाल फिलहाल में कंप्लीट। यूनिट 12 आप अपने से कर सकते हो। जो वीडियो मैंने कल जो वीडियो सेंड किया था यूट्यूब का वीडियो, वहां से कर लोगे। यूनिट नंबर 11 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको। यूनिट नंबर 10 यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। सारे लेक्चर उसी में से एक आएगा, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। यूनिट नंबर 9 करवाना है, यूनिट नंबर 9 करवाना है। यूनिट नंबर 8 आता है, यूनिट नंबर 8 आप सबको आता है, रिप्लाई करना। यूनिट नंबर 8 आता है आप सबको ना? वहां पर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन फिक्स है बेटा। जल्दी जल्दी बोलो, नो सर या यस सर। नो सर वाले कौन कितने हो बेटा? करवा देंगे यूनिट नंबर। अब तो बेटा एग्जाम का भी डेट फिक्स हो गया, इधर उधर तो फ्लैक्चुएट करने वाला नहीं है, सबको आता है। यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 7 का एक बार क्वेश्चन, ये दोनों मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ये तीनों करवाया जाएगा, ये तीनों करवाया जाएगा, तब भी करवाया जाएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन, उसमें भी टेंशन नहीं है, ठीक। तो आज के क्लास में यूनिट नंबर 6 पर ध्यान देंगे। बड़ा चैप्टर है, बहुत दिनों से पढ़े नहीं है। यूनिट नंबर 6, यूनिट यूनिट 6 बहुत दिनों से पढ़े नहीं है, तो इस पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 6 पर फोकस किया जाएगा, क्या बोलते हो? तो आज के टॉपिक में लिखें टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, आयुष पांडे फर्स्ट चैप्टर करवा दीजिए। फर्स्ट चैप्टर करवा देंगे, अब समय आ चुका है फर्स्ट चैप्टर का, थोड़ा सा और 1-2 दिन वेट कर लो, ठीक है ना? परफेक्ट समय आ गया है, ठीक है। एक बार करवाएंगे, इसके बाद काम समाप्त हो जाएगा, कल या परसों करवा दूंगा, ठीक है। सुन लिए, कल या परसों करवा दिया जाएगा पांडे जी, ठीक है। अभी आप निकालिए यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चन, हम सब करने के लिए रेडी हो रहे हैं। और उसमें भी टॉपिक क्या है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले लगाते हैं। यूनिट नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेते हैं, यूनिट नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो आप सब रेडी हो जाइए। यूनिट 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, अब
इसमें से इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पहले लगाइए, जो एग्जाम में आने का 100% चांस रहता है वो लगाइए। ठीक है, रेडी? चलिए ध्यान से सुनना। यूनिट नंबर 6 का एग्जाम्पल थर्ड लगाना कंपलसरी है। एग्जाम्पल थर्ड लगाना कंपलसरी है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में 2022 में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, पूछा जा, ठीक है ना। एग्जाम्पल थर्ड करना कंपलसरी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल थर्ड इंपॉर्टेंट के लिस्ट में आता है एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड एंड 5 दोनों, थर्ड एंड 5 ये दोनों एक्सरसाइज ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 6.1 से, एक्सरसाइज 6.1 से, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर आपको करना है 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों 4 एंड 5 दोनों, 4 एंड 5 दोनों करना है। नहीं बनेगा मैं बता दूंगा, टेंशन उसका नहीं लेना है। 6 भी करना है, एग्जाम के लिए 6 भी है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा कुछ। इसके बाद 9 कर लेना है, 9 कर लेना है और एक 13 कर लेना है बेटा, बस। इस चैप्टर से 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन ही करना है। कितने क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन 7 करना है। अरे 7 क्वेश्चन करना है, ये मत सोचना क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, सुन लिए, ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये 7 क्वेश्चन। इसी से ही पेपर यही बीचों बीच में घूमता रहेगा, इसका पेपर, ठीक है। डन। तो यही पहले 7 क्वेश्चन करवा दूं क्या? यही 7 क्वेश्चन पहले करवा दूं क्या? दोनों करवाएंगे, टेंजेंट नॉर्मल भी करवाएंगे और ये भी करवाएंगे। आज के क्लास में दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आज के क्लास में दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अब ये पहले करवा देता हूं, टेंजेंट करवा दीजिए। तिवारी जी दोनों करवाएंगे तो पहले टेंजेंट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, टेंजेंट ही पहले कर लेते हैं। चलिए, टेंजेंट जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आएगा कोई बात नहीं है, टेंजेंट एंड नॉर्मल की कंडीशन में कुछ बातों को याद रखना है। एकदम जीरो लेवल पर चल रहे हैं, कुछ बातों को याद रखना है। बोलो सर किन किन बातों को याद रखना है? तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? तो देखो, अगर मैं किसी भी कर्व का, जैसे ये कर्व है, ठीक, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं, ये क्या है मेरा कर्व है, इसका जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से सुनना, dy बाई dx ये बनता है 3x स्क्वायर बनता है। ये क्या है? इस कर्व का स्लोप, इस कर्व के किसका? टेंजेंट का स्लोप है, याद रखना, टेंजेंट का स्लोप है, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप है, ये माइंड में याद रखेंगे। डन। और ध्यान से सुनना, ये पहले ये पॉइंट हम याद रखना है, जो जो बातें याद रखना है वो लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 ऐसे माइंड में फिट कर लेना, ठीक। सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनना, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, लाइन 1 एंड लाइन 2 परपेंडिकुलर होता है बच्चों, तो हमें पता है कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब हिंदी मीडियम लंबवत है, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। m1 क्या है? m क्या है? m भी स्लोप होता है बेटा। m को ध्यान से सुनना, m हुआ, dy बाय dx हुआ, ये क्या है मेरा? स्लोप है, परमनंता है, ग्रेडियंट है, ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे। ढाल है, हिंदी मीडियम 2 शब्द का, ठीक है ना, ढाल बोला जाता है या परमनंता बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है या ग्रेडियंट बोला जाता है। क्लियर? ये याद रखना है, प्रोडक्ट ये होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट, अगर दो लाइन पैरेलल है बेटा, जब दो लाइन समांतर है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है, ये याद रखना, तीसरा पॉइंट।
जो जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो याद कर लिखते चले जाइए, एकदम सोचना कि हम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। और सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, 7 ही क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी 7 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम, उसी से ही क्वेश्चन आएगा। इतने पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज पूछ ले, इतने पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ सकते हैं फास्ट, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज पूछ लीजिए। ओके, लिखते जाना, बट लिखना कंपलसरी है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब सुनना ध्यान से, 1 2 3 हो गया। फोर्थ पॉइंट में हमें याद रखना पड़ेगा, मान लो कि ये कर्व है, ये क्या है मेरा कर्व है, और कर्व का ये क्या है मेरा टेंजेंट है बच्चों, ये क्या है टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट, टेंजेंट है। और ये क्या होगा, ये इसका नॉर्मल होगा। टेंजेंट का मतलब समझ में आता है ना, स्पर्श रेखा, और ये इसका क्या होगा बेटा नॉर्मल होगा, ठीक। तो आज के बाद याद रखना, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू द -1। इन प्रोडक्ट ऑफ द क्या, यहाँ पर स्लोप ऑफ ये किसका है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द नॉर्मल का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। ये माइंड में फिट रखना। हिंदी मीडियम नॉर्मल को अभिलंब बोलते हैं, इसे कहते हैं स्पर्श रेखा बोलते हैं। एक दूसरे पर क्या होता है, ये लंबवत होता है, ठीक है। ये याद रखना है आप। जो जो बातें याद रखना शॉर्टकट में लेकर चल रहा हूं, जितना रिक्वायरमेंट है उससे एक पॉइंट भी आगे हम नहीं पढ़ाएंगे, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हम करेंगे। क्लियर? पांचवा पॉइंट ध्यान से सुनना, पांचवा पॉइंट ध्यान से सुनना, ये एक्सिस है, ये क्या है मेरा एक्सिस, ठीक। तो मैं अगर बोलूं इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस कितना होगा, y इक्वल टू 0, ये याद रखना। इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 होगा, ये याद रखना है। और एक्स एक्सिस का स्लोप ढाल, स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस, स्लोप का मतलब ढाल, ठीक है ना। एक्स एक्सिस का ढाल कितना हो जाएगा, 0 होता है, ये माइंड में फिट रखना। और y एक्सिस के लिए पूछे, ये माइंड में रखना, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, और इसका स्लोप जब होगा इनफिनाइट होगा, ठीक है। ये याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है बेटा, ये याद रखना, भूलना नहीं है। जो जो मैं बताते जा रहा हूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल का बेसिक, जिसको कुछ भी नहीं आता है उनके लिए भी बेनिफिट और रिवीजन भी हो जाएगा अपना, ठीक है। वॉल्यूम 1 में ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन हमें करवाना है, बाकी सारे मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। डिफरेंशियल करवा दूंगा, ये एरिया, उस दोनों का रिवीजन मैं करवा दूंगा। एरिया तो मैं डिटेल में पढ़ा दिया हूँ, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो भी आपके टर्म 1 आपके सिलेबस से 8.1 से था, सारे क्वेश्चन ही मैं क्लास में करवा दिया हूँ, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये याद हो गया। 6 नंबर पॉइंट में ये भी याद रखना है हमें, ध्यान से देखना। 6 पॉइंट में ये एक्स एक्सिस है। अब जो जो ये बातें याद नहीं रखेगा, सोच रहा होगा क्या यार सर आप ये सब हमें आता है, बेटा ये सब सिली मिस्टेक होता है, बाकी टेंजेंट नॉर्मल में कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन आता है, कहानी समाप्त। अगर ये लाइन है y इक्वल टू मान लो कि a है, x एक्सिस के पैरेलल है, इसका भी स्लोप क्या होगा,
इसका स्लोप 0 तो इसका भी स्लोप कितना 0 होगा, ये माइंड में रखना है। ठीक है, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो हमें पता है y एक्सिस का स्लोप कितना होता है, ये यहाँ से इनफिनाइट, तो ये भी कितना होगा, इसका भी स्लोप क्या होगा, इनफिनाइट होगा। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। अभी जस्ट मैंने बोला था जब लाइन पैरेलल होते हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं, जब लाइन पैरेलल होते हैं और स्लोप क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ओके, ये चीज याद रखना है आपको। चलिए 7 पॉइंट ध्यान से सुनना। 7 नंबर पॉइंट में आपके माइंड में क्या रहना चाहिए बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर कोई इक्वेशन है, ये क्या है मेरा, एक इक्वेशन है, यस या नो, इसका स्लोप निकालना है तो m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी होता है, ये याद रखना। तो सर ये है क्या, कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आया, ये रहो देखो लाइन 3x प्लस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0, बोलूंगा इसका स्लोप बताओ क्या होगा, बोलोगे सर -3/4 होगा, डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है ना, ये भी आना चाहिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ इस चैप्टर के लिए फॉर्मूले की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, आप आराम आराम से करते चले जाइए, फिर आपको टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलें आगे। चलो 7 पॉइंट हो गया, अब बस 2 पॉइंट का और काम है। 7 के बाद ये 8 हो गया। अगर कोई लाइन है, 11th में हम पढ़े थे, कोई लाइन है जो इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है, x1 y1 से होकर पास कर रहा है, और इसका स्लोप कितना है बच्चों, इसका स्लोप का मतलब ढाल अगर m है तो इक्वेशन क्या होगा, इसका समीकरण क्या होगा, इन बातों पर हमें फोकस करना। इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये y माइनस y1 और m x माइनस x1 होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अगर और ये चीज इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूँ, ये x डैश है, मान लो कि ये लाइन है कोई, ये क्या है मेरा, एक लाइन है, अगर एंगल बना रहा है यहाँ से ये थीटा, इसका स्लोप हम निकालते हैं, लाइन का स्लोप m बराबर tan थीटा, ये याद रखना है। ठीक है ना, ये बस इतने पॉइंट से काम हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक में कोई भी किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं, माइक ऑन करें, पूछ लें। 8 पॉइंट तक में किसी को कोई समस्या है तो प्लीज आप पूछिए, किसी को कोई दिक्कत है प्लीज पूछ लीजिए। न्यू टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पहला पेपर कब है आपका बेटा, न्यू टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर किस सब्जेक्ट का है, पता है ना, बताओ। और सेकेंड 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 फिजिक्स, गुड, फिजिक्स। तो चलते हैं, 19 हिंदी लिखता है, देख रहे हैं। चलिए बुक ओपन कीजिए, क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। जिस क्वेश्चन का आने का चांस है उस पर हम फोकस करेंगे। ओके, सबसे पहले आप ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन कर डालिए। एग्जाम्पल में से आपको एग्जाम्पल नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, बट दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 17 में दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ठीक है ना, दोनों में से कोई एक पूछा जाए। एग्जाम्पल 17 ध्यान से करना। The point of the curve, the tangent is parallel to the x-axis, parallel to the y-axis. ठीक है, डन। तो आपके पास जो कर्व है, क्या गिवन है कर्व? ठीक है, कर्व क्या गिवन है बेटा? x²/4 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1। ठीक, हमें क्या बोला है कि ये कर्व से आपको टेंजेंट का इक्वेशन करना है, जब टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के समांतर है और दूसरा वाई एक्सिस के समांतर है। तो सबसे पहले इस कर्व से आप क्या करो, इस कर्व से को सॉल्व कर दो। बुक में थोड़ा सा हार्ड दिया है, सॉल्व कर दो। सॉल्व करने पर ये ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, ये आपको ऐसा दिखेगा। कर्व को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जरूरी है बुक के अकॉर्डिंग चले, कोई फिक्स तो है नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कर्व को सॉल्व करके लिख दिए। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन लगाना आता है। अगर कोई बच्चा बोला सर हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो कोई बात नहीं बेटा। ठीक, कोई बात अब नहीं है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ दिन बेटा कष्ट है, इसके बाद कष्ट से मुक्त हो जाओगे, समझे? कुछ दिन की बात है, एक मंथ कष्ट है, उसके बाद एग्जाम समाप्त, कष्ट समाप्त। ठीक है, तो घबराने की अब कोई बात नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन ही नहीं आता है किसी बच्चों को, तो बेटा तो आप जानो क्या करोगे। अब इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, मैंने डिफरेंशिएट किए दोनों साइड, कांस्टेंट का 0 अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए। उतना तो समझ में आ रहा होगा आपको, उतना तो समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों। रिस्पांस थोड़ा सा दे दो। ठीक है, यहां से कितना बनेगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2x, और यहां से 4 मल्टीप्लाई बाय 2y, 4 मल्टीप्लाई बाय 2y, और इसका कितना, dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बनेगा। ठीक, यहां से ये कितना, ये बनेगा मेरा 50x, और ये बनेगा मेरा 8y, और dy बाय dx इज इक्वल टू 0। देन देखो यहां से क्या बनने वाला है मेरा, ध्यान दो। तो dy बाय dx कितना बन जाएगा, ये मेरा माइनस का 50x डिवाइड बाय 8y। ये मेरा स्लोप मिल चुका है। किसी को कोई दिक्कत है स्लोप में तो बताओ। हाँ बेटा, कॉलेज में भी यूज होगा, जिंदगी में भी यूज होगा, हर जगह यूज होगा। ठीक है ना? हाँ बेटा, डबल इंटीग्रेशन का यूज होगा कॉलेज में, टेंशन क्यों ले रहे हो? वेक्टर भी मिलेगा, टेंशन ना ले। मैं m1 m2 ये सब में वेक्टर भी मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिलेगा, यानी वॉल्यूम 2 हर जगह मिलेगा। वॉल्यूम 2 आगे जाकर मिलेगा बेटा। ठीक है, पर कॉलेज की बातें अभी करने से कोई बात नहीं है, पहले जो कंडीशन है उसको देखते हैं हम। कॉलेज तो आएगा। यहां से यहां तक में किसी को कोई समस्या है तो बताओ। ठीक है, इसको रिड्यूस कर दो, कट करना है तो कट कर दो। ये 25x/4y हो जाएगा। ये एम्प्टी लिखने का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। स्लोप ऑफ द क्या है मेरा, टेंजेंट है। आपको क्या पूछा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व पूछा है। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या बोला, टेंजेंट किसके पैरेलल है बेटा? टेंजेंट भैया जो है किनके पैरेलल है? पहला कंडीशन बोला है मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इनका कहना क्या है, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस। एग्री हो ना, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना, ये रहा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये रहा मेरा, और स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस शून्य होता है, तो यहां से कितना 25x इज इक्वल टू द शून्य, और यहां से कितना x इज इक्वल टू द 0। x का वैल्यू बच्चों कितना निकल गया, 0 निकल गया। x का वैल्यू कितना निकल गया, बोलो 0। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया?
पहला बोला था एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दिए और जीरो को जीरो के बराबर कर दिए। ठीक, अब इसका वैल्यू कर्व में पुट कर दो, इसका वैल्यू कहां पुट कर दो प्यारे बच्चों, कर्व में। ये एक्स स्क्वायर बाय कितना 16 और यहां से कितना है, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय 4 और वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, ये 0 स्क्वायर बाय 4 और यहां से वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1, तो हम बोल सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 5। कितना है बेटा, प्लस माइनस 5। दोनों को जब मिक्स करेंगे तो 0,5 एक कोऑर्डिनेट निकलेगा, दूसरा 0,-5। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन में वेट है। ऐसा मत सोचना यही क्वेश्चन आएगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से कर एग्जाम में जाना है। एमपी बोर्ड का ये प्यारा कॉन्सेप्ट याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन एमपी बोर्ड का फेवरेट जोन है, भूलना ही नहीं है कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर जाना है हमें। सुनाई दिया, अरे बोलो। एक पहला पार्ट कंप्लीट कर दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। तिवारी जी कैसे हैं, लिख। तिवारी जी का तो मैसेज ही नहीं आता है, सो गया क्या? ये लोग बुखार है, भोपाल से भागा था बुखार के कारण, वहां भी बुखार ही ले लिया। बोलो, भोपाल से भागा था डर के मारे, तो वहां भी फीवर आ ही गया बेटा। ठीक, सेकेंड पार्ट क्या है, टेंजेंट भैया जो है, इस बार जो टेंजेंट भैया है ये किसके पैरेलल है, इस बार y एक्सिस के पैरेलल है बच्चों। किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो सही है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द, क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द y एक्सिस। ओके, तो कंडीशन कितना 25x/4 y इक्वल टू द इंफिनिटी, ठीक है ना। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इंफिनिटी को हम कैसे लिख सकते हैं 1/0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन शून्य इज इक्वल टू 4y, ठीक है ना। शून्य इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू 0 आया। इस वैल्यू को उठाइए और किनको दे दोगे, इक्वेशन को दे दोगे। इक्वेशन में क्या कंडीशन था, ये रहा मेरा इक्वेशन है बच्चों। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो x²/4 इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ 2 आ जाए, तो 2,0 माइनस 2,0। कोई डाउट है तो बताना, कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई हैरानी परेशानी दुविधा है तो भैया बता दे, ठीक है। हटा दें, आरबी त्रिपाठी कोई बच्चा लेकर गया है एमपी नगर में, शायद रोहित के पास है या किसके पास है बेटा मेरा आरबी त्रिपाठी एमपी नगर, रोहित या श्रद्धा, दो के पास है। अब दोनों में से किसके पास है, लो सेंटर पर ही है, सेंटर पर रखा है, सही है। सेंटर में आत्मा सॉल्व कर रहा होगा क्वेश्चन, क्या बोलते हो, सेंटर में कुछ आत्मा सॉल्व कर रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। 5 और 6 दोनों बनाना है और 7 भी बनाना है, 5, 6, 7 बनाना है।
5, 6 एंड 7 बनाना है, 5, 6 एंड 7 बनाना है, सुनाई दे रहा होगा, 5, 6 एंड 7 बनाना है फास्ट, और 9 बनाना है, 5, 6, 7 एंड 9, 5, 6, 7 एंड 9 एंड 15 एंड 15, ठीक है। जो जो मैंने बोला शायद लॉक कर लिए होंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कंडीशन क्या है, सबसे पहले क्या इसमें आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, कंडीशन नंबर 1 की डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद y इक्वल टू द, अच्छा आपको मैक्सिमम मिनिमम मैंने पढ़ा दिया है ना, डिटेल में सारे क्वेश्चन करवा दिया है, मैक्सिमम मिनिमम का सारे क्वेश्चन करवा दिया है ना बेटा, तो इसमें कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। मैं ऑफलाइन में अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। बोले अच्छा थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, बोले हाँ थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो कंडीशन क्या बनेगा बेटा, ये dx बाय डी थीटा, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, a cos क्यू का 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा। आया डिफरेंशिएशन समझ में, ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया है, बोलो सर हाँ, नहीं आया है तब भी आप बोलना ही पड़ेगा, अब तो समय ही नहीं है, ठीक है। यहां से कितना -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। कोई प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन ये समझ में आ गया। पहले a को बाहर किए, cos क्यूब का 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा के इक्विवेलेंट मैंने पुट कर दिया। कोई दिक्कत है तो प्लीज बताएं। अब सेकेंड पार्ट थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसे भी करेंगे बताओ, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a sin क्यू थीटा हो जाएगा, a sin क्यू थीटा हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगा, dy बाय डी थीटा इक्वल टू द, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, यहां से बनेगा 3 sin 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। एग्री हो इसके डिफरेंशिएशन से, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया। इसमें कोई किसी को हैरानी परेशानी दुविधा है तो बोलिए। और हम 2 को बोला 1 से डिवाइड खा जाओ, 2 को बोला 1 से डिवाइड खा जाओ, बोला ठीक है, वो डिवाइड खा लिया, देखो dx बाय डी थीटा, ओके। और यहां से कितना 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा डिवाइड बाय यहां से -3a cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा, ओके। ये कंडीशन 3a से 3a कैंसल, एक cos थीटा से एक cos थीटा, एक sin थीटा से एक sin थीटा, थीटा से थीटा कैंसल, तो हमें क्या मिला बच्चों, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। इसमें किसी को कोई भी आपत्ति है तो बोल, क्लियर है, तो माइनस टेन थीटा निकला। इसमें किसी को कोई भी हैरानी परेशानी दुविधा है तो प्लीज पूछें, मैं आराम आराम से बताते जा रहा हूं, ठीक है, आराम आराम से बताते जा रहा हूं। अब बताओ, जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा इज इक्वल टू कितना है पाई बाय 4, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकलेगा -10 पाई बाय 4, और पाई बाय 4 को हम रेडियन में ये और डिग्री में 45 बोलते हैं, तो माइनस का 1 हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट माइनस का 1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट माइनस का 1, ठीक है ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट माइनस का 1 हो गया। अब बताओ, अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे बच्चों, तो -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो -1 डिवाइड बाय -1, आंसर 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, लास्ट का स्टेप समझ में आया, लास्ट का स्टेप समझ में आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट
लेकिन आपका स्पर्श रेखा का ढाल और आपका अभिलंब का ढाल का गुणनफल -1 होता है। तो स्पर्श रेखा -1 आया बेटा, तो -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट, -1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू द 1। क्लियर है? रब कर दें। चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ऐसे रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है आपका रिवीजन के लिए, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा। ठीक, ये है, और इसके बाद और y इज इक्वल टू द b cos स्क्वायर थीटा है, b cos स्क्वायर थीटा है, ये है। डन। आपको फाइंड द स्लोप ऑफ द दिस पूछा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट कर दो। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट आराम आराम से करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है और कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, ये कर दिए, तो यहां से क्या मिला बच्चों, dx बाय डी थीटा, और ये 1 का करेंगे तो शून्य, और a का a और साइन थीटा का cos थीटा, तो हमें क्या मिला बच्चों, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू द माइनस a cos थीटा, ये हमें मिल चुका है। dx बाय डी थीटा इक्वल टू दिस। इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर से मैंने डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से ये b cos स्क्वायर थीटा, कंडीशन ये यहाँ से क्या बनेगा मेरा, dy बाय डी थीटा, और ये कितना, ये मेरा b बाहर cos स्क्वायर का 2 cos थीटा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, तो कंडीशन क्या बना बच्चों, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन चुका है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है। ठीक है ना, दोनों को डिवाइड कर देना इक्वेशन, यहां से 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 करोगे, ये रहा मेरा dy बाय डी थीटा डिवाइड बाय dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू द माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय माइनस a cos थीटा, माइनस से माइनस कैंसल, cos से cos कैंसल, तो यहाँ से थीटा कैंसल, तो यहाँ से dy बाय dx इज इक्वल टू द कितना बना बेटा, ये 2ba, तो यहाँ से 2b बाय a साइन थीटा, ये बना है। ठीक है ना, और यहाँ पर जैसे थीटा का वैल्यू पुट करोगे पाई बाय 2, तो कंडीशन क्या बनेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द साइन 2b बाय a साइन 90, साइन पाई बाय 2 तो 90, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2b बाय a निकल गया, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल लोगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना, -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो -1 बाय 2b बाय a, तो -a बाय 2b, राइट आंसर। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, इस क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए बेटा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, रिप्लाई तो फास्ट करो। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, रफ कर दूं, हटा दूं, क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7,
आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 7, तब भी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट के लिस्ट में है आपके अकॉर्डिंग में रहना चाहिए, ठीक है ना। इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पहले डिफरेंशिएट कर दो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो यहां से कितना मिला, ये dy बाय dx हुआ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये मिला, कोई दिक्कत। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बनेगा, ठीक। इसके बाद क्या बोला है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ध्यान से सुनना भाग, ये किसका है, स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस के बराबर है, स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां से कितना, एम्प्टी किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर, जो गिवन डाटा है उसको 0 के बराबर कर लो, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन यहां से कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, फैक्टर कर पाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन यहां से x कॉमन, x माइनस 3 और ये प्लस, यहां से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 3 और ये x प्लस 1 इक्वल टू 0, केस 1 एंड केस 2 x3, तो यहां से x इज इक्वल टू 3 बनेगा और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 बनेगा, ठीक है ना। ये दोनों बनने पर क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट, तो कर्व में पुट कर देना, ये वैल्यू उठाकर कर्व में पुट कर देना, पुट x इज इक्वल टू 3, कहां पुट कर दोगे, यहां पर पुट कर देना, यहां पर पुट करो और यहां पर पुट कर देना x इज इक्वल टू 1, दोनों में पुट कर दोगे y का वैल्यू निकल जाएगा, ये मान उठाकर यहां पुट कर देना, इस वैल्यू को, इस मान को, इस वैल्यू को उठाकर इस वक्र में क्या करोगे, प्रतिस्थापित करोगे, तो y का निर्देशांक मिल जाएगा आपको, और x इज इक्वल टू 1 का वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपको y का कोऑर्डिनेट निर्देशांक मिल जाएगा। करूं या कर लोगे, करूं या कर लोगे, कर दूं या कर लोगे, इस मान को उठाकर यहां पुट कर पाओगे, इस मान को उठाकर यहां पुट कर पाओगे तो दो कोऑर्डिनेट मिलेगा। चलिए इतना बोल दिए, धन्य हो गए हम कि कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए, हटाओ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हटा दूं, चलो क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, आपको क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट दिस टेंजेंट इज पैरेलल, कुछ नहीं करना है बेटा, क्वेश्चन सही से करना, पेपर हार्ड बनता है तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेगा, ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लो, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर डालो, ये रहा मेरा डिफरेंशिएशन, यहां से ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 5, तो यहां से कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, dy बाय dx, ये बनेगा मेरा 3x स्क्वायर माइनस 11, तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट बन गया, कितना 3x स्क्वायर माइनस 11, ये मिल गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब देखो कंडीशन क्या है, ये टेंजेंट जो है ये किसके पैरेलल है, एक लाइन के पैरेलल है, इस बार ये टेंजेंट जो है एक लाइन के क्या है, पैरेलल है,
ये टेंजेंट एक लाइन के पैरेलल है और लाइन का समीकरण इक्वेशन दिया है बच्चों y इक्वल टू द x माइनस 11। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये स्लोप फॉर्म में दिया है तो इसमें हम एक काम करते हैं, आपने पढ़ा होगा 11 क्लास में, ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्लोप फॉर्म होता है। ठीक, तो इसका इससे तुलना करेंगे, ये m होता है ढाल और c होता है बेटा क्या, y का पर क्या होता है, अंतखंड होता है। यहाँ m क्या है बेटा, स्लोप है, और c क्या है मेरा, इंटरसेप्ट ऑफ द y एक्सिस। ठीक है ना, ये स्लोप फॉर्म होता है, याद रखना, याद रखना। ठीक है ना, बोलो सर हम याद उद नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं है। बेटा टाइम नहीं है तो एक काम करना, अभी जस्ट मैंने बताया था बेटा, ये तो इसे सही करके लिख लो, x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहां से a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू -1, तो m का वैल्यू निकाल लेना, स्लोप ऑफ द लाइन माइनस a बाय b, तो यहां से -1 बाय -1, तो स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू 1 निकल गया। कर पाओगे, ये तो मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, तो दोनों मेथड से कर सकते थे, दोनों मेथड से कर सकते थे। तो स्लोप ऑफ द लाइन निकाल लोगे, बोलो स्लोप ऑफ द लाइन निकाल लोगे, उससे करते डायरेक्ट आ जाता, उससे करते डायरेक्ट आ जाता। दूसरा मैंने ये बताया था ना बेटा, ये याद रखते, mx प्लस सी, इसका तुलना इससे करते m बराबर n1 एक बार में आ जाता, तो कुछ सेकेंड तो बचता ना, कुछ सेकेंड तो बचता। दोनों मेथड से कर सकते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन निकाल लिए। ठीक है, तो जिस मेथड से करना उस मेथड से कर लें, यहां तक निकालकर जल्दी से जल्दी आ जाइए, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो, टेंजेंट 1 घंटे में रिवीजन हमें करवाकर फिर आगे बढ़ना है, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाना है। ठीक है, अब दोनों पैरेलल है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, जैसे पैरेलल है ये इसके बराबर हो जाएगा, 3x² माइनस 11 जो है वो बोलेगा कि मैं किसके बराबर हो जाऊंगा, बोले अच्छा स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहां से कितना था बेटा, 3x² माइनस 11 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो बोला अच्छा अच्छा ऐसा है, 3x² इज इक्वल टू 1 प्लस का 11, बोले ठीक, तो यहां से ये 3x², ये यहां से 12, देन यहां से x² इज इक्वल टू 4, बोलो तो यहां से x इज इक्वल टू √4, बोले ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, मिल गया प्लस माइनस 2, बोले सही, समाप्त होने वाला है। एक बार हम पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 2, बोले सर किसमें हम पुट करेंगे, ये एक समस्या है, बोले इस इक्वेशन में पुट करना बेटा, इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करोगे, ठीक है ना, इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करोगे आंसर आपका, ठीक है ना बेटा, स्वागत करेगा। जैसे पुट करोगे आंसर आ जाएगा, और सेकेंड बार फिर से पुट कर लेना बच्चों, x इज इक्वल टू -2, इसी इक्वेशन में पुट कर लेना, y का कोऑर्डिनेट, y का निर्देशांक मिल जाएगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक रिप्लाई जल्दी से जल्दी करो, अगर क्लियर है तो रिप्लाई हो जाए बेटा, एक और जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लियर है। अब हम क्वेश्चन कौन सा बोले थे, इसके बाद बेटा क्वेश्चन कौन सा बोले थे, 9 के बाद, 9 के बाद क्या बोले थे बोल दीजिए थोड़ा सा, 15 बोले थे ना, हाँ 15 बोले थे, उस पर फोकस करना है बेटा, 15 पर फोकस करना है अपन को। 15 के बाद, हाँ 15 करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है 15। 15 का ध्यान से देखो, 15 का पहला पार्ट तो आप इसी मेथड से कर सकते हो, 15 का फर्स्ट पार्ट इसी मेथड से कर सकते हो, कर सकते हो क्या, देखो तो 15 का पार्ट 1 तो सेम क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन इसे 9 ऐसा ही, क्वेश्चन 15 का जो ए वाला पार्ट है बेटा सेम क्वेश्चन है, कर लोगे।
तो पार्ट 2 करते हैं, ठीक है, पार्ट 2 कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन है जिससे कर हमें क्या मिलने वाला है, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तो इससे हम पार्ट 2 कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो पार्ट 2 करते हैं, 15 का पार्ट 2 करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई बच्चे को लग रहा है पार्ट 1 करवाना है तो कर लेंगे। y इज इक्वल टू द कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है, ये मेरा y का वैल्यू है, ठीक। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, वो भी डायरेक्ट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन जैसे ही करेंगे बच्चों ये 2x माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहां से स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया, 2 कॉमन ले लेंगे और ये x माइनस 2 के बराबर हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। इस बार जो टेंजेंट है ये रहा मेरा टेंजेंट भाई, ठीक है ना, ये रहा टेंजेंट भाई और ये रहा लाइन। लाइन कैसा है भैया, लाइन है ऐसा, लाइन है 5y माइनस का 15x इज इक्वल टू 3, ये लाइन है, बोले सही है। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ द लाइन माइनस a बाई बी, तो इसका a यहाँ है, a यहाँ है, माइनस माइनस का 15 और डिवाइड बाय 5, सॉल्व करने के पश्चात ये 3 आएगा स्लोप ऑफ द लाइन। एग्री हो, इस स्टेप से सहमत हो भैया तो बता दो। अरे यार ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, ये सब मोह माया के चक्कर में कंचन, ठीक है ना, कंचन वर्मा जी और ये लोकेश भाई, अरे ये सब समझ लो 2 कॉमन है यार, इतना तो माफ कर दिया करो। चलिए माफी क्षमा याचना है, आप सबसे मिस्टेक हो गया बेटा, ध्यान देंगे अगले बार से। स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये लिख देंगे, ठीक है ना बेटा, डन। तो यहां से स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, ठीक, और मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है, सत्य वचन। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, देन 6x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, कुछ मिस्टेक होगा बताना बेटा, ऐसे ही मैं बोल देता हूं, कुछ मिस्टेक हो थोड़ा सा बता देना। 5/6 सही है क्या, देख लो कितना आएगा सॉल्व करने पर, 5/6 ही आना चाहिए, चेक कर लो बेटा, 5/6 आया। इक्वेशन पूछा है, इस बार इक्वेशन पूछा है, इस बार क्या पूछा है भैया, इक्वेशन पूछा है, इसका वैल्यू उठाकर वहां पुट करो, इसका वैल्यू उठाकर वहां पुट करो, तो y का मान बताओ कितना होगा, x इज इक्वल टू 5/6, इसमें पुट कर y का मान बताओ कितना होगा, y का मान कितना होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा बेटा, इसका मान यहां पुट कर y का मान बताओ कितना होगा। अंशुल मिश्रा जी की, अंशुल मिश्रा जी का आंसर आ चुका है बेटा 217/36, ये हो गया डन। और इसमें भी वैल्यू पुट कर दो, इसमें भी वैल्यू पुट कर बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसमें पुट करो x इज इक्वल टू 5/6 पुट करो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, बताओ कितना आएगा, यहाँ मान पुट करके बताओ, क्योंकि हमें इस बार समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनाना है बच्चों, इस बार हमें इक्वेशन बनाना है, इतना याद रखना। तो यहाँ मान पुट करके बताओ फास्ट कितना आ रहा है, यहाँ मान पुट करके बताओ कितना आ रहा है, क्योंकि हमें इक्वेशन क्रिएट करना है, -1/3 आ रहा है। चलिए आप सब बोल रहे हो तो -1/3, तो हमें अब क्या करना है, इक्वेशन क्रिएट करना है बेटा इस बार। तो इक्वेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, कैसे करेंगे, ये रहा टेंजेंट भैया, ये टेंजेंट भैया का स्लोप कितना निकला, स्लोप कितना निकला भैया -1/3, और कोऑर्डिनेट कितना निकल रहा है मेरा, एक कोऑर्डिनेट 5/6 और दूसरा 217/36, बेटा ये मेरा x1 ये y1, तो इक्वेशन बना लेना, इक्वेशन बना लेना, मान पुट करना, इक्वेशन आ जाएगी, उठाइए और मान पुट कर दीजिए, ऐसे भी छोड़ दोगे कोई भी आपका
आंसर गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं किया जाता है टेंजेंट में, ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि 3 मार्क्स में हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इतने पर छोड़ोगे आंसर सही माना जाता है। चलें आगे, कर लीजिएगा। अब ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ा है, एक स्टेप आगे बढ़े हैं हम। अरे कर लोगे? अब देखो इतना कराने के बाद इसका गेस पे, ठीक है ना, 100% वाला क्वेश्चन इस साल के लिए ये भी लिख देते हैं। ठीक है, 2022 के लिए क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है, इसमें एग्जाम्पल 19 बना लेना बेटा, एग्जाम्पल 19 बना लेना, एग्जाम्पल 20 बना लेना, एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 20, 100% वाला। और एक्सरसाइज का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 5 एंड 6 बना लेना। ये 4 में से मेरे हिसाब से आ रहा है, इस 4 में से एक आए मेरे हिसाब से, ये गेस है इस एक्सरसाइज का, ये गेस है 4 में से एक छपना चाहिए। ठीक है ना, 4 में से एक छपना चाहिए, ये इस एक्सरसाइज का, समझे, ये कंडीशन है डेट के साथ। देखो हर जगह 2 2 2 2 है, इस बार डेट भी देखते हो कितना लकी डेट है, सब में 2 है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का अंत करते हैं अब, इतना कर लेंगे, नहीं रुकेगा कहानी, टेंजेंट एंड नॉर्मल की कहानी संपन्न हुआ। ठीक है बेटा, 58 मिनट नहीं, आप बोल सकते हो 50 मिनट में मैंने इस एक्सरसाइज का आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। ठीक, अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर, रेडियस वाले पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 पर चलते हैं, उसको भी संपन्न कर लेंगे। तो अपना एक एक्सरसाइज का मैक्सिमम मिनिमम अपने से कर लोगे कि वो भी हमें करवाना पड़ेगा, सही बोलना बेटा, मैक्सिमम मिनिमा भी कर लोगे कि वो भी हमें फिर से करवाना पड़ेगा। नहीं, उसके भी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, टेंशन ही नहीं लेना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन हम कर देंगे उसके लिए। चलिए, इस अध्याय का समापन इस एक्सरसाइज का हो गया। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पर चलेंगे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पर क्लास है अभी। ठीक है, क्लास होगा अभी, कंटिन्यू आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा, समझे। चलिए एक्सरसाइज पर चलिए बेटा, 6 पर, एक्सरसाइज 6 पर चलिए, 6.1 पर चलिए। तो ये झील वाला जो क्वेश्चन है बेटा, लेक व्यू वाला क्वेश्चन, लेक वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ के टीचरों को, मध्य प्रदेश के टीचर को, एमपी बोर्ड वाले को लेक व्यू वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो कर ही जाना, क्योंकि लेक व्यू वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर साल। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल थर्ड मेरे हिसाब से इस जॉन में आता है, एग्जाम्पल थर्ड। ठीक है बेटा, तो कंडीशन क्या है, एक स्टोन को थ्रो किया गया है, कहाँ थ्रो किया गया, हम लेक में। अब वाटर में, पानी में जब हम पत्थर को फेंकते हैं तो ऐसा बनाता है, ऐसा बनाता है सर्कल, ऐसा वेव बनाता है, ऐसा तरंग बनाता है। एग्री हो ना, तो सही डायग्राम बना देंगे एग्जाम में, तो टीचर बोलेगा वाह क्या बच्चा है, डायग्राम भी बनाया है। टीचर को फीलिंग भी आ जाएगा, वाह बच्चा क्या है, डायग्राम तो बना देंगे। ठीक है ना, डायग्राम बना देंगे। अब इसके बाद हमें पता है सर्कल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा
पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और गिवन जो डाटा है वो हम लिख लेंगे। आपके पास गिवन डाटा क्या है बेटा, आर का वैल्यू दिया गया है, आर का आपको वैल्यू दिया गया है, वो हम लिख लेंगे। ध्यान से देखना, आपका पहले डी आर बाई डी टी गिवन है, डी आर बाई डी टी कितना गिवन है बेटा, देखो तो डी आर बाई डी टी गिवन है, कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, और रेडियस गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, ये लिख दिए गिवन। और इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, और किसके साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के सापेक्ष जैसे ही आप कलन करेंगे बेटा, टी के सापेक्ष जैसे ही हम अवकलन करेंगे, तो कंडीशन मेरा क्या बनने वाला है, ध्यान से सुनना। तो कंडीशन बनेगा डीए बाय ये dt, और यहां से जैसे करेंगे डिफरेंशिएशन पाई बाहर, और फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आर स्क्वायर का करेंगे। एक भी स्टेप आप, ठीक है ना, गायब मत करना, नहीं तो बुरा मान जाएगा बेटा क्वेश्चन, याद रखना। डीए बाय dt निकालना है हमें, ओके। तो कंडीशन यहां से कितना बनेगा, देखो कंडीशन डी ए बाई डी टी निकालने के लिए, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे पाई आर स्क्वायर का होगा 2r, और फिर किसका करेंगे, r का करेंगे। ये हर स्टेप को हमें दिखाना है, और ब्रैकेट में लिख देना अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, श्रेणी क्रम अवकलन से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, टीचर खुश हो जाएगा बेटा, वाह बच्चा क्या है, होनहार स्टूडेंट है। इसके बाद हम पुट कर देंगे r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड dr बाय dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से dA बाय dt निकाल लेंगे, तो 2 पाई r की जगह पर 10 और ये इसके जगह पर 4, तो dA बाय dt कितना निकला, ये 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड निकला, ये आंसर, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन 100% छपना चाहिए, ये क्वेश्चन 100% छपना चाहिए 2022 के पेपर में, इस साल के पेपर में, ठीक है, ओके। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, कोई डाउट है प्लीज पूछिए। डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल, और यहां लिखेंगे चेन रूल, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, श्रेणी क्रम अवकलन के अनुसार, ठीक है ना बेटा, श्रेणी क्रम अवकलन के अनुसार। डन। इसी टाइप का क्वेश्चन देखो बच्चों, सेम क्वेश्चन है ये, कहा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन 5, इसका क्वेश्चन 5 6.1 का क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 सेम है, आप बना लोगे क्या, सेम क्वेश्चन है, दोनों एक साथ में नहीं लिखा है, डाटा बस चेंज है, बना लीजिएगा, कर लोगे, गुड, अच्छे स्टूडेंट हो गए हो आप सब, बात मान लेते हो, एक बार में बात मानते हो, कितने नेक इंसान है। तो इसे हटा दिया जाए, अब अनुमति है, रफ करें, चलिए इसे हम यहां से फिनिश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर एक सर्कल है, यानी 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और उसका रेट गिवन है रेडियस का, तो दिया गया क्या गिवन है, ये रहा dr बाय dt गिवन है, dr बाय dt है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है, बोले सही है। आपको पूछा गया है हाउ फास्ट द
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। बेटा सेम क्वेश्चन है, कर लोगे क्या? ये भी क्वेश्चन तो सेम उसी परिवार का है। हम लिखेंगे, हम जानते हैं, या वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे a इक्वल टू द पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, कर लोगे क्या? सेम क्वेश्चन है। अब बोलोगे तो मैं कर दूंगा, बट क्वेश्चन सेम है। देखो तो तुम, ये यहां से करेंगे 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी, लास्ट में वैल्यू पुट कर दिए। तीनों क्वेश्चन एक ही खानदान से बिलोंग करता है, बट एक ही फैमिली का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं तो प्लीज आप बता दें। ठीक है, फिर मैं आगे की ओर बढ़ने का कष्ट करेंगे। बेटा बताइए फास्ट। चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है मेरा। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलते हैं। 6 पर चलिए। इस बार क्या दिया है 6 में, ध्यान से देखें। 6 में गिवन है dr बाई dt, गिवन है dr बाई dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। आप रेट ऑफ द सर्कमफ्रेंस बोल रहा है, तो हम लिखेंगे वृत्त का, ठीक है ना, परिधि। ठीक है, c इज इक्वल टू 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आराम आराम से करेंगे, कोई भी स्टेप खा मत जाना। अगर आप स्टेप खाओगे तो टीचर आपका मार्क्स खा जाएगा। तो आपको स्टेप खाना है तो टीचर भी छोड़ेगा नहीं बेटा। एमपी बोर्ड के टीचर जो रहते हैं बेटा बहुत भूखे रहते हैं एग्जामिनर, तो डायरेक्ट मार्क्स खा जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। हमें स्टेप को बढ़ाना है, स्टेप को बढ़ाना है, स्टेप को घटाना नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां से कितना बन जाएगा dr बाय dt। मान पुट कर दें, तो मान पुट कर दें बेटा यहाँ से dr बाय dt का 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.7 तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड राइट आंसर है। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 में कोई हैरानी, परेशानी, दुविधा, संकट है तो प्लीज आप हमें एक बार बता दें। किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या तो आप प्लीज बताएं। ठीक है, और मैथ्स का एग्जाम कब है? न्यू टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, मैं भूल जाता हूँ आजकल। बताओ बेटा, टाइम मैथ्स का एग्जाम कब है न्यू टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जो टाइम टेबल आया है आपका? 3 मार्च। सही है भैया, आराम से समझ करो। और क्या, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 को मैं 5 स्टार दिया। इसके बाद 2022 के लिए मैं इसे क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। 2022 में आने का चांस है। ठीक है ना बेटा, कितना चीज लिख दिया मैंने इस पर, और इस पर किसी बच्चे को 5 स्टार का मतलब नहीं समझ में आता है तो इम्पोर्टेंट, और 100% भी लॉक कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, इतना चीज दे दिया मैंने एक ही क्वेश्चन। एयर बबल में, ठीक, आपको एयर बबल का कंडीशन दिया है, गिवन आर कितना दिया है प्यारे बच्चों, dr बाय dt गिवन है। dr बाय dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। आपको क्या पूछा, व्हाट इज द रेट ऑफ द वॉल्यूम, लिखेंगे क्या, ध्यान से देखना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल, वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल यानी हवा के बुलबुले का आयतन, हवा के बुलबुले का आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसके बाद इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे।
t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और r का वैल्यू भी गिवन है, r का वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर गिवन है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एमपी बोर्ड वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, समझे बेटा, ऐसे साइन नहीं किया हूं मैं, इंपॉर्टेंट रहता है। dv by dt इज इक्वल टू द 4/3 पाई बाहर, 4/3 पाई बाहर, एक एक स्टेप हम लिखेंगे ईमानदारी से। और जिस बच्चे का मैथ्स वीक है, इसके लिए ये चैप्टर तो भगवान है बेटा, इसको सुबह सुबह उठकर इस चैप्टर का नाम लिखकर आरती दिया करो बेटा, ठीक है ना, यही आपको पास करवाएगा, यही चैप्टर आपको क्या करवाएगा, पास करवा देगा। जिसका मैथ्स वीक है सुबह सुबह पूजा पाठ किया करो इस चैप्टर का। 3 से 3 कैंसल, ये 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से क्या मिला, dr बाय dt। अब सब मान पुट कर लेंगे, r का मान 1 सेंटीमीटर, इसके बाद dr बाय dt कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से dv बाय dt कितना, यहाँ से 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो dv बाय dt कितना, ये 2 पाई, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। याद रखना क्योंकि आयतन है, लास्ट का यूनिट गलती मत कर देना, आयतन है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। कोई डाउट है? देखो बच्चे कैसे कैसे घट रहे हैं, देखते हो अपने मध्य प्रदेश का भविष्य। मैं गिरा पड़ा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो मेरे होनहार स्टूडेंट जिसको मैथ्स आता है ना वही है। सबसे पहली बात, राज की बात क्या है पता है, सरप्राइज होने का, जिसका मैथ्स स्ट्रांग है ना वो सारे बच्चे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, जो बच्चे का मैथ्स स्ट्रांग है वो नहीं बोलते हैं, वो बोलते नहीं हम सर के साथ रहेंगे, और जो बच्चे का मैथ्स वीक है वो बोलते ना ना ना, ठीक है ना, अपन को नहीं रहना है। चलो कोई बात नहीं है, जो मेरे साथ रहेंगे उनका रिजल्ट होगा, जो मेरे साथ नहीं रहेंगे मत रहिए बेटा। क्लियर? चलिए हटा दें क्या इस क्वेश्चन को, रिमूव कर दें। ट्वेल्व नंबर को तो मैंने लॉक कर दिया, 12 नंबर को मैंने अच्छे से लॉक कर दिया। एग्जाम्पल नंबर देखें तो अपने से बनाइए, तो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 अपने से बन जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करना है और वैल्यू पुट कर देना है। एग्जाम्पल नंबर 5 बुक ओपन कर कर देखिए एक बार, ठीक है ना, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार डिफरेंशिएशन करना है, घबराना नहीं है। एग्जाम्पल 5 एंड 6 दोनों आसान है, एग्जाम्पल 5 और 6 दोनों आसान है, और टीचर को थोड़ा सा बच्चे को परेशान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है ना, टीचर क्या करते हैं, बच्चे को परेशान करने के लिए 5 और 6 दे देते हैं, और पेपर का थोड़ा दिखता है अरे यार क्या हार्ड क्वेश्चन दिया है, बट होता क्या है, हार्ड है ही नहीं। ठीक है ना, चीटी के बराबर क्वेश्चन है बेटा ये। क्लियर कर लेंगे ना, ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। डन। और एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, एक क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कंडीशन क्या है आपके पास, आपको गिवन है, गिवन क्या है, ध्यान दो, dA बाय dt गिवन है, dA बाय dt कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। ओके, इसके बाद एज इज बोला है A इक्वल टू द 10 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला है, आयतन बताओ, वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। एक बार डिफरेंशिएशन कर देना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कर देना, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे एक्स्ट्रा करोगे, ठीक है ना, तो आप जानो मैं जितना पढ़ा रहा हूं, और रिकॉर्डिंग लगभग हर लेक्चर होते जा रहा है, मेरा प्रूफ के साथ है इस बार कि
कि मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। ये मैं हर लेक्चर आपका रिकॉर्डिंग है, तो आप सब गलती से भी मत बोलना, और हर चैप्टर में आपके सामने में रिवीजन में ला दूंगा, इतना मेरा प्रॉमिस है। ठीक, तो वैल्यू उठाकर पुट कर देना। पुट ए का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर एंड आपका डीए बाय dt कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से ये dv बाय dt कितना, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाय ए की जगह पर कितना 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा भाई 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा आंसर। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतने क्वेश्चन में से लॉक कर देते हैं, इतने क्वेश्चन में से इसे लॉक कर देते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन में से लॉक कर देते हैं। अनर्थ होगा तभी क्वेश्चन बाहर जाएगा, बट अनर्थ नहीं होता एमपी बोर्ड में, समझे ना। एमपी बोर्ड में अनर्थ होता नहीं है, एमपी बोर्ड में कभी अनर्थ नहीं होता है। ठीक है, क्या बोलते हो? इंपॉर्टेंट पर बिलीव है या नहीं है? इंपॉर्टेंट पर बिलीव है या नहीं है? थोड़ा मोड़ा बिलीव है? लिखो। अब एक काम करो, अब लिखो मैक्सिमा मिनिमा, इसको तो कल धो देंगे, 80% बिलीव है। इस शैलेंद्र को तो इतना मारेंगे कल, आजा बेटा तुमको तो मैं देखना ना, बिलीव निकालता हूं कल, मिल तुम हमसे। कहता 80% ही गुरुजी पर बिलीव है। देखो इसको तो मार मार कर सही कर देंगे कल हम। लिखो मैक्सिमा मिनिमा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हिंदी बोला हो उसी हिंदी में लिखो। लिखो मैक्सिमा मिनिमा का महत्वपूर्ण प्रश्न, मैक्सिमा मिनिमा का महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 29 करना है मेरे होनहार स्टूडेंट, एग्जाम्पल 29 करना है आपको, रखना कर कर। एग्जाम्पल 30 करना है, 1 मिनट। एक मिनट वेट कर लेना। एग्जाम्पल 30 करना है बेटा, एग्जाम्पल 30 करना है, एग्जाम्पल 32 करना है, एग्जाम्पल 33 करना है, एग्जाम्पल 34 करना है, एग्जाम्पल 34 करना है, सुनाई दिया? एग्जाम्पल 34 का आने का चांस रहेगा, इस साल पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल 34 डन। और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन बोलूं कर लेना। एक्सरसाइज 6.5 का जो क्वेश्चन बोलूं वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 करना, क्वेश्चन नंबर 9 करना प्यारे बच्चों। क्या करोगे? 9 करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 करोगे। दोनों का चांस ज्यादा है, 9 और 7 का चांस ज्यादा है। ठीक है ना, 9 और 7। क्वेश्चन नंबर 13 करना, नहीं बनेगा तो मैं हूं, ठीक है ना, नहीं बनेगा तो मैं हूं, घबराने की कोई बात नहीं है। इतने क्वेश्चन कर लेना, कुछ दिक्कत नहीं होगा। इतने क्वेश्चन कर लेना, मैं बता दूंगा। इतने क्वेश्चन करना है, जाना नहीं है अभी, भागना मत, कुछ बातें करना है थोड़ा सा। एक 100% वाला वीडियो बना दिया जाए क्या यूट्यूब पर? जो जो 100% वाले क्वेश्चन है बनाओ, हर चैप्टर में रिस्क लें,
हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा रिस्क लेकर बना देते हैं क्या? जो आने का चांस है एक एक क्वेश्चन कर दो दो, हर चैप्टर में तीन तीन क्वेश्चन बना देते हैं। नहीं आएगा तो मजाक तो नहीं उड़ा देगा कि सर का गेस्ट पेपर मैच ही नहीं किया? बोलो, शेयर करेगा। हर वीडियो में 100 व्यू चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 100 व्यू करवा लोगे हर वीडियो में? ओनली 100? नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए बेटा, ज्यादा नहीं करना है, 100 ही करना है बेटा। ठीक, मैंने कल के आपको मैंने यूनिट नंबर 2 का प्लेलिस्ट सेंड किया था। यूनिट नंबर 2 का मैंने कल प्लेलिस्ट सेंड किया था, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज देख लेना। यूनिट नंबर 2 का क्लियर है, ये देख लेना। और कल रिलेशन फंक्शन 100%, कल रिलेशन एंड फंक्शन 100%। ये क्वेश्चन दिया हूं, कोई भी डाउट हो तो बताना, बता दूंगा। डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, कल रिलेशन फंक्शन की कहानी। ठीक है, डन। और किसी के पास आरबी त्रिपाठी हो इंग्लिश मीडियम तो प्लीज कल सेंटर पर लेते आना। साकेत नगर वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है भैया, किसी के पास हो अपना बुक लेते आना। सुनाई दिया? आरबी त्रिपाठी इंग्लिश मीडियम, मयंक आपके पास है, दे दीजिएगा बेटा। मयंक के पास है, मेरे प्रिय शिष्य मयंक के पास है, कल लेते आएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, समाप्त कर दिया जाए। चलिए फिर मिलते हैं बेटा, बाय बाय, कल मिलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के साथ।